Yes, hello students. Let's start with our next class. We were discussing about the questions of first chapter. हमने उसमें theoretical portion भी complete किया था और मैंने आपको बोर्ड के questions भी कराए थे. So now we are facing कि students के मुझे कुछ messages ये हैं कि carbon and compound से हम chapter start कर सकते हैं. तो theoretically तो हम already पढ़ ही चुके हैं. हम questions की help से concept को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को आप अगर ध्यान से देखोगे तो सेम क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी मिलेंगे क्योंकि मैंने वही वाले क्वेश्चंस को पिकअप किया है. सो एक एक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, साथ साथ में उसके कंसेप्ट से बात भी करते चलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं. पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के होते क्या है. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और वर्ड्स में ही है हाइड्रो मतलब इनके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन. और कार्बन का मतलब इनके अंदर क्या है? कार्बन. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. अब हाइड्रोकार्बन्स आपने पढ़ा है दो टाइप के होंगे. वन यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक जो आपने पढ़ा होगा दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड. अब सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? ये कार्बन सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड में हम क्या पढ़ते हैं? दो पढ़ते हैं. एक कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड. डबल हो या ट्रिपल हो अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड. फिर आपको यह भी पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या पढ़ते हैं? एल्केन के नाम से पढ़ते हैं. जो डबल बॉन्डेड होते हैं उनको एल्कीन के नाम से पढ़ते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको एल्काइन के नाम से पढ़ते हैं. एल्केन, फिर इनका हम जनरल फॉर्मूला भी याद करते हैं. CnH2n+2. इसका क्या होगा? CnH2n. और इसका क्या होगा? CnH2n-2. अब ये n की वैल्यू क्या है? जो भी कार्बन का नंबर है वो आप n की जगह रखते जाना और आपका फॉर्मूला बन जाएगा. अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोकार्बन में से डिफरेंट कौन सा है. मतलब तीन एक जैसे होंगे. वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट वन. तो सबसे पहले देखो क्या है? C4H10. तो मुझे ये पता लग रहा है कि अगर मैं n की वैल्यू को 4 रख रहा हूं तो ये फॉर्मूले को फॉलो करेगा. दिस वन मींस 4 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2. तो ये तो CnH2n+2 बन गया. ठीक है, तो मतलब ये तो मेरे पास एक एल्केन बन गया. ठीक है, और चार कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं. डन. उसके बाद इसको देखते हैं. C5H12 ये भी सेम बन रहा है. इसी में क्या करेंगे? अगर इसको ऐसे करूं C5H2 इंटू 5+2 तो ये भी इसी रूल को फॉलो कर रहा है. मतलब ये भी क्या है? एक एल्केन है. और 5 कार्बन का एल्केन है तो क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे. ठीक है, ये क्या है? C7H14. क्या ये 2n+2 को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा. क्या ये फॉलो कर रहा है? इसको चेक कर लो पहले. Cn मतलब C2H2 इंटू 2+2 तो ये भी फॉलो कर रहा है. मतलब ये भी क्या हुआ? एल्केन हुआ. ये भी क्या हुआ? एल्केन. कितने कार्बन का? दो कार्बन के एल्केन का नाम क्या बोलते हैं? इट इज इथेन. ठीक है, तो इसके ऊपर आते हैं. C7 अगर मैं 7 रखता हूं तो H2 इंटू 7 +2 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि 14 तो पहले ही कंप्लीट हो गए. तो ये फॉर्मूला कौन सा बना? CnH2n. और CnH2n फॉर्मूला किसका होता है? एल्कीन का होता है. इसका मतलब ये जो हमारे पास आएगा ये एक एल्कीन आएगा. कितने कार्बन का? 7 कार्बन का. और 7 कार्बन के एल्कीन को बोलते हैं हेप्टीन. एन में पीछे एन लगाते हैं, ब्यूटेन पेंटेन. इन में ENE लगाते हैं जैसे इथीन प्रोपीन. और आइन में अल्काइन में आइन लगाते हैं YNE जैसे कि इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ऐसे करके. तो हमारा सही आंसर क्या है? डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. तो वो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी, क्योंकि बाकी तीनों एल्केन्स हैं, ये अकेला एल्कीन्स ग्रुप का है, अनसैचुरेटेड है. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो ऐसे हमने क्या सीख लिया कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. फिर से रिवीजन करवा देता हूं आपकी. इससे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. फिर हमने पढ़ा सैचुरेटेड जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होते हैं. अनसैचुरेटेड या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा. जो सिंगल बॉन्डेड होंगे उनको क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलेंगे. उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है. एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है.
और फिर हमने इनको आइडेंटिफाई किया तो पता लगा कि ए, सी और डी जो हैं वो एल्केन्स हैं और बी है वो क्या है, एल्कीन्स। तो हमको आइडेंटिफाई करना था डिफरेंट वन, तो एक एल्कीन है, यही हमारा डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी हमने सही आंसर बना दिया था। करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चंस ऐसे ही हैं टॉपिक्स चैप्टर में से, तो आपको कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताता चलूंगा, बस आप ध्यान से इसको सुनते जाना। नेक्स्ट वन, ये भी हमारा चैप्टर के बिल्कुल इंट्रोडक्शन से है। देखो 5 नंबर में आया हुआ है, कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चंस हैं, वो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के ऐसे आते हैं। एमसीक्यूज भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। फर्स्ट पार्ट इज गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटाइंस, C4 नेगेटिव एनाइंस, बट दे फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एक एक बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, कार्बन का सिंबल होता है 6। हम फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। 6 का मतलब अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K11 में हम भरने चले जाएं, जो कि हमें 9th क्लास में सिखाया जाता था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बचेंगे कितने, 4। फिर हमें बताया जाता था कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको या तो 0 कर सकते हैं या तो 8 कर सकते हैं। अब बात क्या है, अगर C4 पॉजिटिव हुआ तो भाई हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब क्या है, पहला है C4 पॉजिटिव, फिर है C4 नेगेटिव। पहले C4 नेगेटिव की बात करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन कितने, 6। ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रल एटम के लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन, ये भी 6। अगर आप C4 नेगेटिव बनाते हो, अगर आप ये बनाओगे 4 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, अगर आपने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 6 + 4 कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। भाई 6 प्रोटॉन पॉजिटिव, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड कर सकते हैं, पर 6 प्रोटॉन 10-10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। इससे हमारा एटम एलिमेंट क्या हो सकता है, अनस्टेबल। तो हम क्या करेंगे, कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पार्ट क्या है सर, C4 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोशन निकालने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए वी रिक्वायर अ वेरी वेरी हाई एनर्जी, हाइयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इतनी एनर्जी जो कि प्रैक्टिकली मतलब हम नहीं कर सकते कि 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ हम लूज नहीं करवा सकते। 1 2 3 ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करवाते। इसीलिए सबसे फिजिबल जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कार्बन क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको यही बताना है कि जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी C4 पॉजिटिव कैटाइंस या फिर C4 पॉजिटिव एनाइंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, नई स्लाइड पे चलते हैं, मैं वहां पे आपको लेके चलता हूं और यहां हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट होमोलोगस सीरीज होती क्या है। हम बात करेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज के जब बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन आपको आराम से बुक में मिल जाएगी, जिसमें हम क्या कहते हैं, द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच कॉन्जिकेटिव, ये वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच द कॉन्जिकेटिव हाइड्रोकार्बन will have the difference of CH2 group और 14 ग्राम मोलिकुलर मास। होमोलोगस सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कॉन्जिकेटिव, कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब 1 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, ये होता है कॉन्जिकेटिव। ठीक है, लगातार। सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच द कॉन्जिकेटिव हाइड्रोकार्बन विल हैव द डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप और 14 ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे आपको पता है एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मीथेन, मिथ, एल्केन के लिए बना रहे तो मीथेन। 2 के लिए क्या होता है, इथेन।
3 के लिए क्या होता है प्रोपेन, 4 के लिए क्या होता है ब्यूटेन, और ऐसे सो ऑन हम बनाते चले जाएंगे। अब देखो मीथेन का फॉर्मूला जो होता है ना वो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है CH4, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा C2H6। कैसे बनाए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको फॉर्मूले बताए थे। एक कार्बन रखना तो ये बनेगा, 2 कार्बन n की जगह रखोगे तो ये बनेगा, 3 रखोगे तो आगे जो भी हम बना रहे हैं क्या बनेगा C3H8, आगे बनाओगे तो क्या बनेगा C4H10। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉन्जिक्यूटिव हाइड्रोकार्बन मतलब पहले को दूसरे से कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। आपने देखा एक कार्बन ज्यादा है नीचे वाले में, यहाँ एक कार्बन है यहाँ 2 है, और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब किसका डिफरेंस है CH2। इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या है एक कार्बन CH2, इसको करोगे तो एक कार्बन के साथ H2। इसका मतलब आप ऐसे कोई भी सीरीज बनाओगे उनके बीच में डिफरेंस हमेशा CH2 ग्रुप का आता है, और जिस सीरीज में डिफरेंस CH2 ग्रुप का आएगा वो हमेशा क्या कहलाती है होमोलोगस सीरीज कहलाती है। So this is the series of hydrocarbon in which the consecutive hydrocarbon have the difference of CH2 group और 14 ग्राम मोलिकुलर मास। ये कैसे आया भाई, अगर CH2 का डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली कार्बन का मास कितना होता है 12, और 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2। सो इफ वी विल ऐड दम अप इट विल बी 14 ग्राम। तो या तो डिफरेंस CH2 ग्रुप का होना चाहिए या 14 ग्राम मोलिकुलर मास का होना चाहिए। ऐसी सीरीज अगर बन जाए तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, मैंने आपको बता दिया क्या होती है। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। कह रहा है एनी टू का मतलब भाई आपको कोई भी ऐसी सीरीज बनानी है उसमें 2 आपको ऐसे एग्जांपल लिखने हैं जो एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज बनाए। ठीक है, मैं इसको यहां से रब करता हूं, आपको मीनिंग समझ में आ गया है कि कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ एल्डिहाइड की एक सीरीज बना के दिखाता हूँ। वो तो Ni2 कह रहा है, मैं आपको 3 या 4 बना के दिखाता हूँ सो दैट आप इजीली समझ पाओ कि करना कैसे है। होमोलोगस सीरीज का अगर मान लो जनरल फॉर्मूला आ जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाए कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा होमोलोगस सीरीज का। देखो आप बनाते हो ना CnH2n+2, ऐसे बनाते हो, इससे क्या बनता है कोई भी एक एल्केन बनता है। हमें अब क्या बोल दिया उसने कि एल्डिहाइड। अब आपको अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। कैसे, जिसके पीछे क्या लगता है CHO। आपको ये करना है कि इस जनरल फॉर्मूला को चेंज करके CnH2n+1 करना है, और पीछे यहां पे फंक्शनल ग्रुप जोड़ देना है जो भी चाहिए। जैसे कि आपको क्या चाहिए CHO चाहिए, ये हमारा काम बन जाएगा। कैसे, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें मिथेनल बनाना है। ठीक है, मिथेनल बनाना है। अब मिथेनल के लिए तो क्या है, हमें यहाँ पे कुछ रखना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे है। उसने बोला कोई भी 2 बनाओ, तो मैं आपको 2 बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं बना के दिखाऊं आपको इथेनल, मैं आपको दिखाऊं प्रोपेनल, ब्यूटेनल भी चलो बना लेते हैं, जिससे कि और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि यस डिफरेंस CH2 ग्रुप का ही होता है। अब कैसे इसको यूज करेंगे वो देखो, इसको कैसे यूज करेंगे वो देखो। मैंने बोला सबसे पहले बनाएंगे इथेनल। आपको पता है इथ का मतलब 2 होता है। अब अगर मुझे 2 कार्बन चाहिए तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि एक कार्बन तो हमारा एल्डिहाइड पहले से ही लेके आएगा, तो मुझे यहाँ कितना रखना पड़ेगा, इनकी जगह 1 ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 रखूं तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये बनेगा CH3CHO, यही तो बनेगा। 2 कार्बन एल्डिहाइड, भाई एक CHO एल्डिहाइड है, यहाँ पे एक कार्बन और है, और 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड का यूज होता है, और एल्डिहाइड के लिए ये जो CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड, इसके लिए लास्ट में नाम के पीछे जैसे एल्केन में एन लगता है, एल्कीन में इन लगता है, ऐसे ही एल्डिहाइड में एल लगता है, तो इसका नाम बन जाएगा इथेनल। इसका नाम क्या बन जाएगा इथेनल। ऐसे ही अगर इससे अगला बनाऊं, कॉन्जिक्यूटिव बनाना है ना, 2 के बाद 3 का बनाना पड़ेगा, तो 3 का कैसे बनेगा CH3 CH2 CHO, CH3 यहाँ रहा, CH3 तो ये भी है, CHO तो ये भी है, पर अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या एक्स्ट्रा है CH2 एक्स्ट्रा है। और हमने यही पढ़ा था कि अगर 2 हाइड्रोकार्बन्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आ जाए वो होमोलोगस का ही पार्ट होता है। तो ऐसे में 2 एग्जांपल, एक इथेनल और एक प्रोपेनल से बता सकता हूँ। ब्यूटेनल बनाना होता तो कैसे करते, यहाँ पे 3 रख देते। क्यों, क्योंकि एक कार्बन तो ये लेके ही आएगा। तो फिर कैसे बनाते, CH3 बनाते, CH2 बनाते, CH2 बनाते और फिर CHO बनाते। इससे हमारा 4 कार्बन का एल्डिहाइड का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता, जिसका नाम हम क्या रख देते, ब्यूटेनल। डन, ठीक है, दिस वाज आवर सेकंड पार्ट। अब इसमें एक और पार्ट भी है। देखो क्वेश्चन बड़े आते हैं यहाँ से नो डाउट, तो हमें
थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को कि करना कैसे। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं यही बनाऊंगा, यहां बनाऊंगा मैं आपको ये स्ट्रक्चर। ये इजी है। साइक्लो पहले तो पता होना चाहिए साइक्लो वर्ड का मतलब क्या होता है। साइक्लो वर्ड का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर। हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन। तो क्या करो, 6 कार्बन को आप क्लोज स्ट्रक्चर बना दो। अब क्लोज स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? क्लोज स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, कार्बन को कार्बन से, कार्बन 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 कार्बन। अब गिनो, ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लगा दिए। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। इस रेड कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक तो ये बॉन्ड बनाया, एक ये बनाया, मतलब 2 बना लिए। तो बाकी क्या लगेंगे इसके पास? हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन। सेम एज इट इज, इस पे क्या लगेंगे? 2 हाइड्रोजन। इस पे भी क्या लगेंगे? 2 हाइड्रोजन। तो हर एक कार्बन पे हमारे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो 6 कार्बन के ऊपर टोटल कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 12 हाइड्रोजन। तो इससे मेरी क्या बन गई? स्ट्रक्चर बन गई। तो इसने बोला था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो घूम के बॉन्डिंग के बाद उसी कार्बन पे आ जाओगे। तो क्लोज स्ट्रक्चर को ही साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको काफी आइडियाज मिल गए हैं, जो चैप्टर के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये होमोलोगस की डेफिनेशन। तो यहां से क्वेश्चंस आते रहेंगे, बार बार रिपीट होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। हाँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस के बारे में ही आ गया। ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, हम अभी अभी पढ़ के आए थे कि ये तो बिल्कुल सही होता है, CH2 का ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ये CH4 है, इसके नीचे वाला C2H6 है, इसके नीचे वाला C3H8 है, इसके नीचे C4H10 है, ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। इनके बीच में डिफरेंस भी CH2 का है, तो होमोलोगस भी है। अब पूछ क्या रहा है? CH2 का डिफरेंस, तो ये तो पहला पॉइंट सही हो गया। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, भाई जैसे ही हम नीचे जाएंगे, हम ऐसे डाउन द सीरीज जा रहे हैं, तो आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। कार्बन हाइड्रोजन बढ़ने से क्या बढ़ेगा? उसका मास बढ़ेगा। भाई जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसको हीटिंग भी तो देनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है। द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास इज 16U। गलत, कितने का होता है? 14 ग्राम और 14U का होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। C2H2 and C3H4 are not the successive members of alkyne series, are not the member। देखो C2H2 एल्काइन, एल्काइन के लिए हमने सबसे पहली स्लाइड में क्या पढ़ा? एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब क्या करो, इसकी जगह 2 रख के देखो, तो ये बनेगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2। तो ये बनेगा C2H2। ये तो है, ये तो है। दूसरे को कंपेयर करो, C3H4। अगर आप C3H4 बनाओगे तो कैसे बनेगा? अब एल्काइन बनाना है ना, तो C3H4 कैसे बनाना पड़ेगा? इसकी जगह पे क्या रखोगे? C3H2 इंटू 3 माइनस 2। तो ये क्या बनेगा? C3H6, H6 में से माइनस 2 करोगे तो ये बनेगा C3H4। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर्स। ये सक्सेसिव मेंबर्स नहीं है, इसने ऐसे बोला है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तो सक्सेसिव मेंबर हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? स्टेटमेंट गलत। तो हम करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ अगर सोचेंगे तो वी आर हैविंग 2 करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। नाउ वी विल फाइंड द ऑप्शंस कि ए एंड बी करेक्ट कहाँ दिए हुए हैं। ए ही ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट मुझे दी हुई हैं, तो ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द होमोलोगस सीरीज। नाउ दिस वन इज एमसीक्यू। जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। हम पीछे बना के आए थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। हेक्सेन है मतलब एल्केन है, एल्केन है मतलब क्या होगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। तो पहले तो देखो एल्केन, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ये नहीं होगा। इसमें ट्रिपल नहीं होगा, इसमें डबल नहीं होगा। पहले तो यहीं से आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर भी मैंने बता दी थी, कार्बन कार्बन कार्बन, जिस कार्बन से आप स्टार्ट कर रहे हो आफ्टर रोटेटिंग आप उसी कार्बन पे आ जाओगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और 6 कार्बन का है तो हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? साइक्लोहेक्सेन। तो मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया मेरा एकदम करेक्ट आंसर। करेक्ट, इजी है ना ये तो।
ठीक है, इस पे चलते हैं। अब ये क्या आया हुआ था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है केस स्टडी में, ठीक है, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको आराम से देखेंगे। इंट्रोडक्शन से है, चैप्टर के पहले 1-2 पेज में इंट्रोडक्शन है, वहीं से। अब कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ बेसिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेनी ऑफ दीज वी यूज। A large variety of compound is found because of the tetravalency, इस वर्ड को सीखेंगे। Compound of carbon are found with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे बने होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बने हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मतलब हमें क्या करना है। अब ये तो एक ऑप्शन है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन होगा इसका। चलो देखते हैं। देखो, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज बाय वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन की ऐसी 2 यूनिक प्रॉपर्टी बतानी है जिससे कि वो लंबे लंबे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड बना सकता है। कैसे बनाता है, सबसे पहली तो होती है टेट्रावेलेंसी। सबसे पहली टेट्रावेलेंसी, जो कि हमारे उसमें पैराग्राफ में था। टेट्रा और वैलेंसी, वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रा मतलब कितने, 4। भाई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक कार्बन, अदर 4 कार्बन्स, या कोई भी ऐसे मोनोवेलेंट जैसे सल्फर, हाइड्रोजन, जैसे पीछे लिखा हुआ था कि आप हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हो, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर, क्लोरीन, आप किसी भी मोनोवेलेंट एटम के साथ कार्बन का बॉन्ड बना सकते हो। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो अगला फिर 4 बनाए, अगला 4 बनाए, तो ऐसे क्या है, टेट्रावेलेंसी मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स अदर मोनोवेलेंट एटम्स के साथ बना सकता है। इससे लॉन्ग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है फर्स्ट। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो उसमें पैराग्राफ में हमें नहीं दी हुई, पर हमें पता होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का नाम कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, दिस द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन विल ज्वाइन विद अदर कार्बन, अपने जैसे किसी अदर कार्बन से जुड़े या मोनोवेलेंट एटम से जुड़े, और इट कैन फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, कॉमा रिंग कंपाउंड्स। बेंजीन की रिंग होती है, वो मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। और साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक जैसे साइक्लोहेक्सेन बनाया था। तो ये जो कार्बन की टेंडेंसी है ना अपनी जैसे अदर कार्बन या मोनोवेलेंट एटम के साथ जुड़ने की, इसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। और 4-4 बॉन्ड बना सकता है, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी। तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं जिससे हमारा कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, यहीं पे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप नोट डाउन इसको कर लेना, अगर हमें लिखने की नीड है। बुक में आपको ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। इफ एंड बट कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क अगेन। ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 प्रॉपर्टी के नाम लिखने आपको आएंगे। लिस्ट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले तो फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन आर एल्डिहाइड। अगर फॉर्मूला पूछा है तो एल्डिहाइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, CHO होता है। कीटोन के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ कार्बन होगा जिस पर डबल बॉन्ड, उसके इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा। ये समझ में आ गया। तो ये बनाते हैं हम किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। ये बनाते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नाम में पीछे क्या लगता है, अल। ये किसके लिए बनाते हैं, कीटोन। कीटोन, और कीटोन में नाम के पीछे क्या लगता है, ऑन, ONE। तो मुझे यहाँ से पता चला कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हम ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब क्या करना है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारी एक नेम रिएक्शन बनेगी यहाँ पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक नेम रिएक्शन बनेगी। सबसे पहले इथेनोइक एसिड होता क्या है, ओइक एसिड का मतलब होता है COOH ग्रुप। ओल का मतलब होता है एल्कोहल, मतलब कि OH ग्रुप। इत का मतलब होता है 2 कार्बन, तो एक कार्बन तो COH लेके ही आएगा, तो इथेनोइक क्या बन जाएगा, CH3COOH। ये है मेरे पास इथेनोइक एसिड। डन। दूसरा क्या है, इथेनॉल। ओल मतलब 2 कार्बन के लिए पीछे क्या लगाना है, OH, तो ये बनेगा C2H5OH। ये क्या बन गया, इथेनॉल। अब ये कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या डालते हैं इसमें, कोई भी एसिड डालते हैं।
ठीक है। आपको पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इनका काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं। वाटर का रिमूवल होगा कैसे, जो ये अल्कोहल है इसमें से क्या निकलेगा, OH। जो इथेनोइक एसिड है इसमें से क्या निकलेगा, H। और आपको पता है एक H और एक OH दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। तो ये जो एसिड हमने डाला है ये H2O का रिमूवल करेगा, तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, बाकी जो बच गया उसको एक साथ करके लिख दो आप, ये बनेगा CH3 COO C2H5, ये बनेगा, साथ में क्या निकलेगा, वाटर। और इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट, और इसी को क्या बोलते हैं, एस्टर भी बोलते हैं। ये एस्टर की जो फॉर्मेशन होती है इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया जाता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और ये आपको नाम से आएगी, व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। डन, ये वाला काम आप कर सकते हो अब। तो ये हमारा हो गया क्या, थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे आपको ये चीजें करनी है, आपको आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नाम लिखना नहीं भूलेंगे, केमिकल्स प्रोडक्ट्स का नाम लिखना नहीं भूलेंगे, एस्टर बन रहे तो रिएक्शन का नाम स्टेरिफिकेशन होता है, ये लिखना भी हम नहीं भूलेंगे। दिस इज सी पार्ट। अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप डी की तरफ भी चल सकते हो। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। समझ में आ रहा है क्या करना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइसोमर्स होंगे क्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ये शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रब करके इसको यहीं पे अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये बड़े बड़े हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, तो आपको इनको अच्छे से करना है, तो सो दैट गलतियां होने के चांसेस, रिटर्न प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, क्वेश्चन को सोल्व करोगे लिख के, उतनी ही ज्यादा हमारी गलतियां कम होंगी। सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स हम पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structures। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम, स्ट्रक्चर्स क्या हो, डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोल रहे हैं, दो आइसोमर बनाओ ब्यूटेन के। देखो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन को पहले एक सीरीज में लगाओ। अब 10 हाइड्रोजन लगाने हैं, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो फिर इसके एक बॉन्ड बना हुआ है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे इस पे कितने लगेंगे, 2, इस पे कितने लगेंगे, 2, इस पे कितने लगेंगे, 2, और एक यहाँ पे लगेगा 3, ये यहाँ है। काउंट करोगे तो ये बनेगा C4H10। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रखना, लेकिन इसकी बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर और बना दो। अब बना दो एक स्ट्रक्चर, कैसे, ऐसे करो, 3 कार्बन को एक कार्बन यहाँ लगा दो। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, इस पे हाइड्रोजन लगाओगे तो कितने लगेंगे, 3, इस पे लगाओगे तो कितने लगेंगे, 3, इस पे कितने लगेंगे, 3, इस पे कितने लगेगा, 1, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 6, 9, 10, कार्बन कितने हो गए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये भी क्या है, C4H10। स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, उसका कैसे पता लगा सकते हैं, आईपीएससी नेम से। ये स्ट्रेट चेंज है तो इसका नाम तो डायरेक्ट बनेगा ब्यूटेन। अब इसका अगर आईपीएससी नेम लिखने लग जाओगे तो आप कार्बन की पहले लंबी चेन बनाओगे, लंबी चेन बनाओगे 3 की बनेगी, ये 1, ये 2, ये 3, 3 कार्बन की लंबी चेन, और 2 पे क्या बना हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट बना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल है, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की लंबी चेन सिंगल बॉन्ड के साथ, प्रोपेन। देखो ये है ब्यूटेन, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, दोनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, सेम। और ऐसे वो हाइड्रोकार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे पर स्ट्रक्चर्स अलग अलग बने, उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो ऐसे हम कोई भी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड के। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगली स्लाइड पे चलते हैं। The melting and boiling point of carbon compound are generally low and they are non-conductors of electricity. State two conclusions based upon this property। अच्छा आपको बताना है कि इससे फिर दो conclusions आप क्या निकाल सकते हो। देखो पहली कंक्लूजन तो मैं निकाल सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है, लो है, इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन कार्बन कंपाउंड्स, इन
कार्बन कंपाउंड्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब भाई कार्बन कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ भी बॉन्डिंग बना रहे हैं उनके बीच में ना अट्रैक्शन बहुत कम है। क्यों? अगर किसी चीज के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होती है तो उनको दूर करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। पर ये तो बोल रहे हैं कि लो है। लो है इसका मतलब क्या है? उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ही लेस है। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी हीट दे रहे हो तो आराम से टूट जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है? नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई कंडक्शन कैसे होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है? फ्रीली मूविंग आयंस की वजह से। अब अगर यहां ये नॉन कंडक्टर्स हैं इसका मतलब नो फ्री आयंस आर अवेलेबल इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में फ्रीली मूविंग अवेलेबल आयंस नहीं होंगे और आयंस फ्री आयंस नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो आपको ना जो बताई हुई स्टेटमेंट उससे दो कंक्लूजन्स के बारे में बताना था। ये मेरी दो कंक्लूजन्स हो गई। यही चीज आपको लिख के आनी है। डन। नो टू द नेक्स्ट वन। देखो ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है केस स्टडी में ही अगेन। More than 3 million carbon compounds have been discovered in the field of chemistry. The diversity of this compound is due to the capacity of carbon atom for bonding with one another as well as other atom. Most of the carbon compound are poor conductor of electricity and have low melting boiling point. ये तो हम अभी पढ़ के आए। कह रहे write the molecular formula of first two members of homologous series functional with Br। ठीक है, कैसे बनाना है मैंने आपको सिंपल बताया। देखो आप बना रहे हो मीथेन, वो बोल रहा है फर्स्ट टू बनाना। फर्स्ट टू ये है मीथेन। इथेन कैसे बनेगा? C2H6। ये क्या बोल रहा है? क्या लगाना है? Br। अब मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन है, इसने ये 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये है ना, ये बना हुआ है, 4 ही बॉन्ड वो बना सकता है। अब आपको क्या है, इसके पीछे ब्रोमीन को जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा? सर हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। लो भाई, एक हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं और एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह क्या लगा देंगे? Br। तो ये मेरा क्या बन गया? पहला मेंबर बन गया। ये मेरे सीरीज का पहला मेंबर बन गया। दूसरा कैसे बनेगा? सर यहाँ पे अगर ये 6 हाइड्रोजन है तो इसमें से एक को कम करो तो क्या बनेगा? C2H5Br। पहला क्या बना? CH3Br। अब देखो Br इसमें भी है, Br इसमें भी है, कार्बन एक इसमें है, दो इसमें है, मतलब एक तो कार्बन ज्यादा। 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन ज्यादा। और ऐसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव हाइड्रोकार्बन्स के बीच में CH2 का डिफरेंस हो या फिर 14 ग्राम मोलिकुलर मास का डिफरेंस हो उसको होमोलोगस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होमोलोगस का एग्जांपल भी है। यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया पहले दो। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। मूव टू द सेकंड वन। गिवन बिलो आर द फॉर्मूला ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप। ये मुझे दिख रहा है एल्डिहाइड, ये मुझे दिख रहा है कीटोन। राइट द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। जब कार्बन ऐसे डबल बॉन्डेड होता है, इधर ऐसे छोड़ रखा है, मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये जो ग्रुप होता है इसको कीटोन बोलते हैं। ये जो ऐसे बना होता है ये CHO है, इस CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। कीटोन में नाम के पीछे क्या लगता है? ऑन। एल्डिहाइड में नाम के पीछे क्या लगता है? अन। डन। तो ये तो यहीं से हो गया हमारा। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। What would be observed on adding a 5% alkaline potassium permanganate drop by drop to some warmth ethanol taken in a tube? देखो पोटेशियम परमैंगनेट बोल रहा है मतलब KMnO4। एक बात का ध्यान रखना कि जो KMnO4 होता है और K2Cr2O7 होता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो कि दिया हो सकता है। बोल रहे हैं एसिड राइट द केमिकल रिएक्शन कि भाई होगा क्या। देखो क्या होगा, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन के अंदर व्हाट वुड ऑब्जर्व एल्कालाइन इन ड्रॉप बाय ड्रॉप टू इथेनॉल। सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मैं इसको रब करता हूं, ये आपका काम हो गया है। यहीं पे इसको करेंगे, एक एक पार्ट को एक एक बार यहीं पे करेंगे। आप शायद साथ नोट डाउन करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको बार बार रिवाइज कर रहे हो तो आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो रहे हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 और ऑल मतलब एल्कोहल, तो पीछे क्या लगाना है? OH। तो ये मेरे पास क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। क्या कह रहा है? अगर इस इथेनॉल के अंदर मैं क्या डाल दूं? एल्कलाइन KMnO4। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और क्या करते हैं? ये जो OH है ना, ये जो पीछे का CH2OH है,
इस अल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करते हैं तो बनाएंगे CH3COOH, मतलब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बना देंगे। कौन बनाएगा? अल्कलाइन KMnO4 बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हमेशा किसमें होगा? कार्बोक्सिलिक में, मतलब इथेनॉल से इथेनोइक बन जाएगा। डन। ये क्या हो गया मेरा सी पार्ट। अब आ जाओ डी पार्ट पे। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 एट एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये देखो एक अलग रिएक्शन आ गई है। मतलब अगर आपको ये हो जा रहा है तो ठीक, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको एक ऑप्शन दे दिया गया। ऑप्शन क्या दिया गया कि आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, लेकिन है ये भी कहाँ? इथेनॉल की प्रॉपर्टीज से। एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल है, वहां पे आपको मिल जाएगा ये। राइट द कंपाउंड फाउंड व्हेन इथेनॉल, फिर से इथेनॉल, तो ये लो CH3CH2OH इज हीटेड एट द टेम्परेचर। ठीक है, हीट करना है किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि मैं आपको पहले बता के उस टेरिफिकेशन में कि जहां भी एसिड होता है, एसिड कौन से एजेंट होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इनका काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। ये वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं। अब वाटर कैसे बनेगा? देखो इसको ध्यान से देखो। ये जो कार्बन है ना, जिसके साथ OH लगा होता है, इसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा और उससे अगली कार्बन को बोलते हैं बीटा। अल्फा कार्बन से तो निकलेगा OH और बीटा कार्बन से निकलेगा एक H। फिर से बता रहा हूं, ये जो पहले कार्बन जिसका तो OH लगा होता है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा से निकलेगा OH, बीटा से निकलेगा एक H। बीटा से अगर एक H निकला तो CH3 की जगह क्या बचेगा? CH2। और इसका भी अगर OH हट गया तो क्या बचेगा? CH2। कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने होते हैं? 4। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं एक पे? 2। तो एक कार्बन को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लेके आना पड़ेगा। और साथ में क्या निकलेगा? H2O, क्योंकि एसिड है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होगा। इसका मतलब अगर आप किसी भी इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो हमेशा क्या होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। और इसका नाम क्या बनेगा? 2 कार्बन का डबल बॉन्डेड है तो इथीन बनेगा। ये क्या हो गया हमारा? और वाला पार्ट भी हो गया। तो ऐसे क्या है, कार्बन कंपाउंड पे क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉन्गर टर्म्स वाले, लॉन्गर वाले ज्यादा आते हैं, 5-5 नंबर के केस स्टडी के। मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, नेम द कमर्शियल इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH, राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन देखो, जैसे आपको ये बनाना है, इथेनॉल बनाना है, C2H5OH। C2H5OH बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है एक हाइड्रोजन हट के OH लगा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये किसका होता है? इथेन बना, एल्केन बनाने का। मान लो 2 कार्बन का अगर एल्केन बनाना तो ये फॉर्मूला है। C2 रखेंगे, C2H2 इंटू 2+2, यही बन जाएगा। क्या बनेगा? C2H6। ये इथेन है, पर हमें क्या करना है? पीछे O लगाना है। एक हाइड्रोजन को हटाओ, पीछे OH लगाओ, तो क्या बनेगा? CnH2n+1। 2 मत करना, +1 करना, और उसके पीछे क्या लगा देना? OH। ये क्या बन गया इसका जनरल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, इट्स रिएक्शन मतलब इथेनॉल की रिएक्शन। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये तो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। सबसे फर्स्ट वाली को देखो, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। यहां पे लो अल्कोहल, कौन सा? इथेनॉल। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ? सोडियम मेटल के साथ। सोडियम हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस, तो क्या बनाएगा? CH3CH2ONA। कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के टेस्ट का नाम पॉप साउंड टेस्ट, याद रखना है। ये क्या बन गया? ये बना सोडियम इथोक्साइड। नाम जरूर याद रखने, सोडियम Na, इथ 2 कार्बन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ बनेगा। तो ये मेरा क्या है? इथेनॉल है। और इथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस के टेस्ट का नाम पॉप साउंड टेस्ट होता है। ये हो गया। दूसरा क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? H2SO4। ये रिएक्शन मैं अभी अभी आपको करा के आया हूं पीछे वाले पार्ट में। ये जो रिएक्शन मैंने आपको अभी भी कराई थी, ये रही इथेनॉल की रिएक्शन। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं।
यही वाली रिएक्शन आपको दोबारा यहाँ पे लिख लेनी है, यही हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर हो जाएगा। देखो ये दूसरे पेपर से है, दूसरे साल से होगा क्वेश्चन, तो ईयर्स मतलब क्या है, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आप कर लोगे दोबारा से। इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड, अगर आपको याद हो तो हम ये भी करके आ चुके हैं। कब? अगर आप इथेनोइक एसिड लेते हो CH3COOH, अगर आप लेते हो इसके साथ अल्कोहल CH3CH2OH, एसिड कैटेलाइज का मतलब होता है H पॉजिटिव को लेना। मैंने बोला था H पॉजिटिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, वाटर को रिमूव करेगा। वाटर कैसे बनेगा, तो मैं आपको ब्लैक इससे बनाता हूं, यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, तो बाकी जो बच गया उसको एक साथ करके जब लिखोगे तो बनेगा CH3COO CH2CH3, ये क्या बनता है, एस्टर। साथ में क्या निकलता है, वाटर। इसका नाम क्या बताया था, रिकॉल करो, इसका नाम बताया था इथाइल इथेनोएट। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये हमारी क्या हो गई, थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अभी पीछे बता के आया था मैं, क्या बताया था कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, जो भी हमारी अल्कोहल आपने ले रखी होगी C2H5OH, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3COOH में, मतलब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देता है। ये ऑलरेडी हम पिछली रिएक्शन में ये सारी पढ़ के हैं, पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, उनके नाम लिखने हैं, तो ये बन जाएगा मेरा इथेनोइक एसिड। बाकी सबके मैंने नाम आपको बता दिए हैं, एस्टर, इसका नाम बनेगा इथाइल इथेनोएट, TE बनेगा इथेनोएट, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, आपको ऐसे एक एक क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ लिखते जाने हैं, वीडियोस को रोक रोक के नोट्स बनाने। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो एक ये कंपाउंड X है, उसका नाम लिखना है, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, 2 कार्बन होने चाहिए, उसके पीछे O लगा होना चाहिए, भाई सिंपल। 2 कार्बन CH3 CH2, और 2 कार्बन का वैसे क्या बनता है, C2H, 2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6 बनना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है, पीछे क्या लगाना, ओल। ओल का मतलब क्या है, OH अल्कोहल, तो भाई एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, उसके पीछे लगा दिया OH, ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। बस कह रहा नेम लिखो, ये मैंने नाम लिख दिया। स्ट्रक्चर बनाओ, लो ऐसे बना देता हूं, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, और इसी पे OH, ये इसकी क्या बन गई, स्ट्रक्चर बन गई। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट, अब फिर देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया कैसे, फिर से X के बारे में पूछ रहा है। X अभी अभी बना के आए, क्या था, इथेनॉल था। फिर से कह रहा है इसको क्या करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा। एसिड जो होते हैं वो कौन से एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं तो हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर करना है। वाटर का रिमूवल कैसे होगा, इस कार्बन से तो जाएगा OH, इस कार्बन से जाएगा एक H, क्या बचेगा CH2, और यहाँ क्या बचेगा CH2। बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए लगाने हैं डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, इथीन, और साथ में कौन से क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन लिख दिया है, कंडीशन क्या है ये, और इसको हीट करना है। ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, रोल में आपको ये लिखना है, इट बिहेव्स एज dehydrating agent to remove water। बस इतना काम करना है, बाकी हमारा काम हो गया है, रिएक्शन हमने लिख दी। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये देखो आ गया ना बेंजीन, रिंग कंपाउंड की मैं बात कर रहा था कि कार्बन रिंग कंपाउंड बनाता है, ये रिंग होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कैसे बनता है याद रखना, कार्बन साइक्लिक ही बनेंगे, ऐसे साइक्लिक कैसे, भाई हम ऐसे बना रहे थे ना, हम ऐसे बना रहे थे सर, अगर ऐसे बनाएंगे तो फिर तो साइक्लोहेक्सेन, फिर तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो बेंजीन में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब यहां डबल बॉन्ड लगाया तो अगला सिंगल, फिर यहां डबल बॉन्ड लगाया अगला सिंगल, फिर यहां डबल बॉन्ड लगाया अगले सिंगल, ये हो गया ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। अब देखो इस कार्बन को देखो, इसने 2 बॉन्ड यहां बनाए, एक बॉन्ड यहां बनाया, मतलब कितने बनाए, 3, तो इस पे हाइड्रोजन कितने, 1। ऐसे इस पे भी कितने हाइड्रोजन, 1, इस पे भी कितने, 1, यहां भी हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन।
तो कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने 6, C6H6 का फॉर्मूला बेंजीन का फॉर्मूला। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स के बारे में पूछ रहा है। अब काउंट कैसे करेंगे, देखो एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में और 6 हाइड्रोजन के बीच में, तो टोटल सिंगल बॉन्ड कितने बने 9। अब पूछ रहा है डबल बॉन्ड कितने, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, कितने 3। तो 9,3 ऑप्शन देख लो, ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे हमारा बेंजीन का क्वेश्चन हो जाएगा। लिस्ट डिस्टिंग्विश, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय फ्लेम टेस्ट। देखो फ्लेम टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर इनको जलाएं तो क्या होगा। सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनका क्या होता है, दे अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन में क्या होगा, एक क्लियर फ्लेम हमें मिलेगा, क्लियर फ्लेम। और क्लियर फ्लेम का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब कंप्लीट कंबस्शन अंडरगो करे, मतलब कंप्लीट तरीके से कंबस्शन होगा, क्लियर फ्लेम देगा, क्लियर फ्लेम मतलब ब्लू कलर की फ्लेम देगा, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड के बारे में क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब हीट करेंगे तो ये होते हैं पार्शियल कंबस्शन होता है इनका, इनका होता है पार्शियल कंबस्शन। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, क्लियर फ्लेम नहीं आएगी, तो फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा, येलोइश ऑरेंजिश। ठीक है, तो क्लियर फ्लेम ब्लू सैचुरेटेड कंपाउंड है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो येलो या फिर ऐसे ब्लूइश कलर आपको आ जाएगी। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि सैचुरेटेड में, देखो सैचुरेटेड में क्या होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन है वो कम होते हैं, हाइड्रोजन है होते हैं ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ी ऑक्सीजन से हम कंबस्शन को गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप अनसैचुरेटेड की तरफ जाओगे ना, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाएंगे और हाइड्रोजन क्या होंगे कम, और कार्बन को बर्न करने के लिए ज्यादा आपको ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होगी तो पार्शियल, पार्शियल होगा तो येलो कलर की फ्लेम आएगी, जिससे पता लगता है वो अनसैचुरेटेड है, कंप्लीट तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, कंबस्शन नहीं हो रही है। नेक्स्ट पार्ट इज लिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ सैचुरेटेड। तो देखो CH4 का एग्जांपल ले लो, उसका कंबस्शन कर दो, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, गैस है, गैस का सिंबल लगा देंगे, H2O बनेगा प्लस हीट एंड एनर्जी निकलेगी। तो ये हो गया लिस्ट द कंबस्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस हीट इज रिलीज्ड आउट। दिस इज हाउ फ्लेम टेस्ट। ठीक है, ये है फ्लेम टेस्ट। अब मैं आपको एक यहाँ क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ, क्या पता वो भी आ जाए। अगर आ गया तो ब्रोमीन वाटर की हेल्प से करो, दोनों को डी अलग अलग सेपरेट करो, तो कैसे होगा। देखो पहला है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड के साथ अगर आप कुछ भी करोगे ना तो ये रिएक्ट करता ही नहीं। ठीक है, जैसा इसका कलर होता है ब्राउनिश कलर, इसका वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डाल रहे हो, ब्रोमीन वाटर में अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालोगे, तो इसका जो कलर होता है ब्रोमीन का कलर, वो डिसअपियर हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, कलरलेस। तो जिस कंपाउंड को डालने से ब्रोमीन का कलर डिसअपियर होके कलरलेस हो जाए, वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। कोई भी रिएक्शन ना हो, इसका मतलब वो कैसे हैं, सैचुरेटेड। तो मैं फ्लेम टेस्ट नहीं, ब्रोमीन वाटर की हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। और ये भी बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टीज इथेनोइक इथेनॉल की हमने कर ली है। हमने यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस के बारे में देखा, वाटर के कंसंट्रेटेड H2SO4 के बारे में देखा हमने। तो ये क्वेश्चंस की हेल्प से हमने यहाँ कंसेप्ट को किया है। फर्दर और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इनको क्विकली रिवाइज करेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इन क्वेश्चंस को आप बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, फिर कोई डाउट है डू मेंशन, वी विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।